जिले के नैनवा, दुघाड़ी और खानपुरा में बाढ़ की वजह से पैदा हुई बदहाली कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। जलभराव, टूटी सड़कें और 10 दिनों से रुकी हुई पानी की सप्लाई ने जिस तरह लोगों का जीना मुहाल किया है, वह व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का जमीनी हकीकत पर पहुंचकर जनता से संवाद करना सराहनीय है, लेकिन अब समय केवल वादों और बयानों का नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई का है। जनता का आक्रोश तब सामने आया जब भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लोगों के सीधे सवालों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का यह पूछना कि राहत देने में इतनी देरी क्यों, बिल्कुल जायज है। सांसद ने हालात को चिंताजनक मानते हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। यह स्वीकार करना सही है कि प्रशासन समय पर राहत नहीं पहुंचा पाया, लेकिन केवल रिपोर्टें और बयान जनता के टूटे सपनों को जोड़ नहीं सकते। दूसरी ओर विधायक अशोक चांदना का आमजन के बीच पहुंचना और हर संभव मदद का आश्वासन देना उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और स्थानीय व्यापारियों की चिंताओं को भी सुना। यह सक्रियता सत्ता पक्ष की भूमिका के लिहाज से सकारात्मक है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब उनके आश्वासनों को जमीन पर उतारा जाए। यह आपदा हमें सिखाती है कि जल निकासी की व्यवस्था, मजबूत सड़कों का निर्माण और एक कुशल आपदा प्रबंधन ढांचा किसी भी शहर या गांव के लिए कितनी आवश्यक है। ये मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल अधूरा ही रहता है। इसी वजह से जनता का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। सांसद की प्रशासन पर की गई आलोचना सही है, लेकिन विपक्ष का दायित्व सिर्फ आलोचना करना नहीं, बल्कि सरकार को रचनात्मक समाधानों के लिए प्रेरित करना भी है। इसी तरह विधायक के आश्वासन तभी प्रभावी होंगे जब जमीनी स्तर पर तेजी से राहत पहुंचे। आज जरूरत इस बात की है कि सत्ता और विपक्ष दोनों दल मिलकर काम करें। ये समय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि जनहित को सर्वोपरि रखने का है। सबसे पहले नालों की तुरंत सफाई और पानी की सप्लाई बहाल की जाए। किसानों को हुए नुकसान का पारदर्शी तरीके से मुआवजा दिया जाए। साथ ही ध्वस्त हुए घरों और सड़कों का पुनर्निर्माण शुरू हो। अंत में जनता अब केवल भाषण और रिपोर्टें नहीं चाहती, उन्हें ठोस कदम चाहिए जो उनके जीवन को वापस पटरी पर ला सके। राहत पहुंचाना किसी भी नेता का उपकार नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक कर्तव्य है। इसी कर्तव्य परायणता पर ही जनप्रतिनिधियों की सार्थकी है। जेमिनाई। आज के दौरे में सर, आज इस संकट की घड़ी में आप आए, क्या जायजा लिया? देखिए, 2 दिन पहले तक हमारे तहसील नैनवा और पूरे बूंदी जिले में अतिवृष्टि हुई और जगह जगह पर इसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। कस्बे में आज आना हुआ और बहुत सारे व्यापारियों की दुकानें, हमारा एक मंदिर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे की भी कुछ संभावनाएं यहाँ पर नालों में बता रहे हैं कि समस्या हो सकती है। आज इसकी पूरे की लिस्ट बनवाकर अधिकारियों को कहेंगे सारे जो नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट बनाएं और सरकार से उन सब दुकानों के लिए, मंदिर के लिए मुआवजे की मांग करेंगे, ताकि व्यापारियों के ऊपर ये सारा जो बोझ है वो व्यापारियों के ऊपर नहीं गिर के सरकार कुछ तो बोझ बांटे। तो आपकी कोशिश रहेगी, मतलब आश्वासन ही नहीं, इनको मुआवजा मिले? नहीं, हम तो देखिए, आप मुझे 11-12 साल से देख रहे हैं। मैंने 11-12 साल में जो भी काम किया है वो क्षेत्र की जनता को फायदा कैसे हो, उनके सुख दुख कैसे बांटे जाएं, उनके ऊपर आधारित पूरी ईमानदारी से किया है। अब सरकार की क्या मानसिकता है, सरकार की क्या इच्छा शक्ति है, वो उसके जवाब में आएगा। लेकिन हम संघर्ष को रोकेंगे नहीं, इसको निरंतर संघर्षशील रहेंगे कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है इस आपदा के कारण, उनके नुकसान की भरपाई ज़्यादा नहीं हो सकती तो जितनी भी हो सकती है सरकार द्वारा की जाए। तो अगर इस मामले को लेकर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप आंदोलन भी करेंगे? नहीं, हमारा तो तय है, आंदोलन हम करेंगे। कस्बे में चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और यहाँ के प्रशासन और पुलिस की जो गतिविधियाँ हैं, कांग्रेस के नेताओं ने आज हमें अवगत कराया है, वो भी कुछ गैर जिम्मेदाराना गतिविधियाँ हो रही हैं और हमारा नुकसान हो गया। कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं बनी है, तो ये तो इनकी आंखों के सामने रिपोर्ट, तो इनकी प्रक्रिया इनको भेज देनी चाहिए। लेकिन जैसी सरकार वैसे इनके कर्मचारी हो रखे हैं अभी, तो इसके खिलाफ सख्ती से हम एक कार्यक्रम करके आवाज़ उठाएंगे ताकि सरकार के जयपुर तक हमारी आवाज़ पहुँचे, नैनवा शहर के लोगों की आवाज़ पहुँचे।